आप सबों को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की जीवित हुजूरी में आप सबों का हृदय से स्वागत करते हैं। इस जीवित भवन में आपका स्वागत करते हैं। इंदौर भवन में आप सबों का स्वागत करते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें एक सुंदर पल दिया है कि उसकी स्तुति, आराधना और उसकी तारीफ करें। हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे। आपको बताना चाहूंगा मैं कि आप ये जो प्रार्थना है, ये आप जीवित भवन से देख रहे हैं। इंदौर प्रार्थना भवन से ये प्रार्थना आपको लगातार मिलती रहेगी। इंदौर भवन से आपको लगातार मीटिंगें मिलती रहेगी। संडे मीटिंग मिलेगी, आपको वीडियोस मिलेंगे, आपको प्रार्थनाएं मिलेगी, निवेदन मिलेंगे। सभी आपको इस जीवित भवन से मिलेगा। आने वाले सारे समय में आपको इसी भवन से लाइव मिलेगा। संडे मीटिंग मिलेगी, प्रार्थनाएं, निवेदन और सभी चीज़ें आपको इसी भवन से मिलेगी। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं, इस भवन के लिए धन्यवाद करते हैं, इस सामर्थ्य भवन के लिए धन्यवाद करते हैं। ये सामर्थ्य भवन जब बन रहा था तब परमेश्वर के दास को और भी बहुत सारे परमेश्वर के विश्वासी लोग, परमेश्वर के चुने हुए लोग, परमेश्वर के अपोस्टल लोग, परमेश्वर के प्रेरित लोग, परमेश्वर के पास्टर्स लोगों को यहाँ पर परमेश्वर के स्वर्गदूत यहाँ पर हमेशा दिखाई देते हैं। और परमेश्वर का अनुग्रह यहाँ पर है, उसका आत्मा यहाँ पर है। तो ये शुरू से ही कहा गया है कि जो इस भवन की ओर देख के प्रार्थना करेगा वो उसकी हर एक बात पूरी हो जाएगी, उसकी हर एक मन्नतें पूरी हो जाएगी। वो इस भवन की ओर जो देख के प्रार्थना करेगा वो हर एक छुटकारे को पाएगा। इस भवन की ओर जो देख के प्रार्थना करेगा उसकी हर एक मनोकामनाएं पूरी होगी, यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं हम। आगे का सारा समय परमेश्वर के हाथों में देते हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं जीवित महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। जितने भी लोग परमेश्वर मुझे देख रहे हैं परमेश्वर, और प्रभु जी आपकी आत्मा उन्हें छुए परमेश्वर, आपका रूह उनमें काम करे परमेश्वर, और प्रभु आपके वचन उनके जीवनों में परमेश्वर हर एक अंधकार की शक्ति को नष्ट करें परमेश्वर। प्रभु जी मेरे बोलने में परमेश्वर आपका पहरा हो परमेश्वर। और प्रभु जी जो भी मैं बातें परमेश्वर, जो भी परमेश्वर वचन पढ़ूँ, वचन समझाऊँ परमेश्वर, आपका आत्मा मुझ में बोले परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए वचन में जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हुए वचन में जाते हैं। दूसरा तीमुथियुस उसका 1 अध्याय, दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय वचन 6 आयत 6 में हम पढ़ेंगे। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। क्या कहता है वचन? क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन हमें बताता है कि प्रभु ने हमें, परमेश्वर ने हमें डरने की नहीं, भय की नहीं, वरन सामर्थ, प्रभु का अनुग्रह, उसका सामर्थ्य, उसका तेज, उसकी आत्मा दी हमें। हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक डर पे परमेश्वर ने हमें विजय दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। इसलिए परमेश्वर कहता है मैंने तुझे भय का नहीं सामर्थ का आत्मा दिया है। इसलिए कहता है वो मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर ने 365 बार कहा है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। पवित्र शास्त्र में हर दिन परमेश्वर हमसे वायदा करता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। उसने हमें भय का नहीं वरन हमें सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। सामर्थ का आत्मा दिया है कि हमें अंधकार की शक्तियों से हम लड़ पाए। उसने हमें सामर्थ का आत्मा दिया है। उसने हमें प्रेम का आत्मा दिया, उसने हमें सामर्थ का आत्मा दिया। उसने कहा है जाओ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, यीशु मसीह के नाम से जाके रोगियों को शुद्ध करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो और रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, दुष्ट आत्माएं निकालो।
रोगियों को चंगा करो। प्रभु ने हमें ये आदेश दिया है, उन्होंने हमें सामर्थ दिया है और हमें प्रेम का आत्मा दिया है, प्रेम का। जब हम प्रेम का आत्मा हम में रहता है तो जब हम प्रेम करते हैं तो परमेश्वर के भय में हम होते हैं। जब परमेश्वर के भय में हम होते हैं तो हम गुनाहों से दूर होते हैं, पाप से हम दूर होते हैं। जब हमारे जीवन में जब प्रेम होता है, जब प्रेम का आत्मा हमें परमेश्वर ने दिया है तो हम हर एक अंधकार की शक्ति हमसे दूर होती है। जब हम प्रेम में होते हैं तो हम गुनाहों से दूर होते हैं, क्योंकि हम प्रभु के परमेश्वर के भय में होते हैं। जब हम परमेश्वर के भय में होते हैं तो हम कोई भी गुनाह नहीं करते हैं। गुनाह करने से पहले हम कई बार सोचते हैं। जब प्रेम हम में होगा तो कोई बुराई हमारे जीवन में नहीं होगी, कोई चुगली नहीं होगी, कोई निंदा नहीं होगी हमारे जीवनों में। जब प्रेम होगा तो हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे। जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो उसकी बातों से प्रेम करेंगे, उसकी आज्ञाओं से प्रेम करेंगे, उसके बताए हुए मार्ग से हम प्रेम करेंगे तो हम अंधकार से बचे रहेंगे, हम पाप से बचे रहेंगे, हम गुनाहों से बचे रहेंगे। हमारे जीवनों में हम आगे ही बढ़ते जाएंगे। और संयम का आत्मा दिया है। जब हमारे जीवनों में कष्ट आता है, कलेश आता है, तो हम परमेश्वर ने हमें संयम का आत्मा दिया है, क्योंकि हमें विश्वास है कि हमारे जीवन में जो रुके हुए काम है वो हो ही जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें संयम का आत्मा दिया है, प्रेम का आत्मा दिया है, सामर्थ का आत्मा दिया है। हमारे जीवन में यदि ब्लेसिंग रुकी है, आशीषें रुकी है, तो उसके लिए हमें संयम रखना है कि परमेश्वर उस बात के लिए, वो आपकी जो आशीषें रुकी है, आपकी जो रुके हुए काम है, वो पेंडिंग काम है, परमेश्वर उसे पूरा करेगा। आपकी निवेदन प्रार्थना द्वारा परमेश्वर उसे पूरा करेगा। संयम का आत्मा आपको दिया है परमेश्वर। जब हम वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं, तो हमारे लिए कोई भी कार्य मुश्किल नहीं होता। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके लिए कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है। जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। तो हमारे जीवनों में ऐसा कोई कार्य नहीं जो परमेश्वर ने असंभव रखा है। प्रभु के लिए हर एक कार्य असंभव को संभव करने वाला मेरा परमेश्वर, उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। तो परमेश्वर ने आपके जीवनों में बहुतायत की आशीष दी है। उसने हमें भय का नहीं पर सामर्थ और प्रेम का आत्मा दिया है। तो हम याद रखें कि हम राजाओं की संतान हैं। हमें परमेश्वर ने भय पर विजय दी है। हमें परमेश्वर ने मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु हर समय, हर घड़ी, हर एक विपरीत परिस्थिति, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, चाहे अंधकार की शक्तियां आ जाए, चाहे आप बीमार पड़ जाए, चाहे कर्जा हो जाए, चाहे लोग आपसे लड़ें, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। उस समय आपको परमेश्वर ने सामर्थ का आत्मा दिया है, प्रेम का आत्मा दिया है, संयम का आत्मा दिया है। हर एक बातों पे आप विजय प्राप्त करेंगे। हर एक बातों में परमेश्वर आपके साथ होगा। हर एक चीज़ें आपके जीवनों में बरकतों को लेकर आएगी। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं जीवित महान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने हमें भय का नहीं परमेश्वर, सामर्थ का आत्मा दिया है परमेश्वर, प्रेम का आत्मा दिया है परमेश्वर, संयम का आत्मा दिया है परमेश्वर। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं परमेश्वर के जीवनों में परमेश्वर, ये वचन परमेश्वर मैं डिक्लेयर करता हूँ परमेश्वर, ये सामर्थ्य होने जा रहे हैं परमेश्वर। ये जिस पे भी हाथ रखेंगे वो चंगे हो जाएंगे परमेश्वर। और प्रभु जी इनके जीवनों में प्रेम उमड़ रहा है परमेश्वर, प्रभु यीशु का प्रेम उमड़ रहा है, पवित्र आत्मा का प्रेम उमड़ रहा है परमेश्वर, संयम इनके जीवनों में आ रहा है परमेश्वर। हर एक अंधकार की शक्ति को मैं इनके जीवनों से डांटता हूँ यीशु के नाम से। हर एक कर्जा इनके जीवन से चला जाए यीशु के नाम से। हर एक बीमारी इनके जीवनों से जाए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। और प्रभु जी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, और आशीषों और बरकतों को परमेश्वर इनके जीवनों पर खोलते हैं यीशु नाज़री के नाम से परमेश्वर। और प्रभु जी आपने इन्हें ब्लेस घोषित कर दिया है परमेश्वर। और प्रभु जी आपकी आशीष इनके साथ है परमेश्वर। बी हील्ड इन जीसस नेम, बी डिलीवर इन जीसस नेम। और प्रभु की फायर से भर जाओ, आग से भर जाओ, आग से भर जाओ, फायर 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 इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जी टच इन द नेम ऑफ जीसस, आपकी रूह इनमें बहने पाए परमेश्वर। और प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, हर एक अंधकार की शक्ति को मैं डांटता हूँ यीशु नाज़री के नाम से, इनके जीवनों से निकल जाए परमेश्वर। और प्रभु जी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर हाँ आमीन में दिया है परमेश्वर। सारी प्रार्थनाएं मांगते हैं यीशु नाज़री के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह।